retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर जो टर्लस है वो गोहान और ट्रंक्स इन दोनों को ही लेकर टाइम चेम्बर के बाहर निकल रहा था। और यहाँ पर हम ट्रंक्स और गोहान इन दोनों के ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पावर्स को देख पाते हैं, एक अलग पर्सनैलिटी को देख पाते हैं। और तभी टर्लस एकदम से आवाज़ लगाता है सारे मॉडल्स को और सारे ही मॉडल्स एकदम से उस एरिया में आने लग जाते हैं जहाँ पर ये तीनों खड़े हुए थे। एनर्जी की को सेंस करके सबसे पहले सारे एंजल्स वहाँ पर आ जाते हैं। जब सारे एंजल्स वहाँ पर आते हैं तब वो गोहान को पहली नज़र में पहचान ही नहीं पाते। गोहान इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया था। यहाँ पर जो एंजल्स है वो कुछ कहे उससे पहले गोहान वहाँ से जाने लग जाता है। गोहान सारे एंजल्स को इग्नोर करके यूनिवर्स 7 के रूम की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट पर जब गोहान यूनिवर्स 7 के मॉडल्स के पास जाता है तब चीची पहली नज़र में गोहान को पहचान ही नहीं पाती। और यहाँ पर चीची सबसे पहला सवाल करती है कि आखिर तुम्हारी आँख को ये क्या हुआ। और यहाँ पर जो गोहान है वो रिप्लाई करता है कि मेरी आँख को ये जो चोट लगी हुई है ये असल में साइंस के लिए गुड लक होता है। चीची इस पॉइंट पर उसकी हेयर स्टाइल को देखकर, उसकी चोट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। और इस पॉइंट पर जब टर्लस यूनिवर्स 7 के रूम में एंटर करता है सारे मॉडल्स यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर बुल्मा और माई उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। ट्रंक्स के बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसकी मसल्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। ट्रंक्स सीरियस बिल्कुल रहना पसंद नहीं करता पर अब वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो एकदम से उस रूम में आता है, वो हर किसी से बात करता है। वो इस पॉइंट पर अपने आप को एक्सप्लेन करते समय कहता है कि बाहर के साइयन रेल्म के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि ट्रंक्स और गोहान इन दोनों की जान को खतरा हो। मैं ट्रंक्स के बारे में नहीं कह सकता पर गोहान की जान को 100% खतरा है और वो भी मेरे दूसरे बड़े भाई के बेटे से। मैं ये जानता हूँ कि मेरे दोनों बड़े भाई एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे पर हाँ उनके बच्चे यानी गोहान और रागा ये दोनों में भी एक दूसरे से भिड़ जाए और वो ऑलमोस्ट एक साइयन एम्परर के लेवल पर है। चीची जब ये सुनती है कि यहाँ पर गोहान की जान को खतरा है तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। वो इस पॉइंट पर टर्लस से कहती है कि अगर यहाँ पर गोहान की जान को खतरा है तो फिर मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है साइयन रेल्म में। मैं प्लैनेट अर्थ पर ही खुश हूँ और यहाँ पर मुझे और गोहान को प्लैनेट अर्थ पर छोड़ दिया जाए। बट जो यहाँ पर गोहान है वो चीची को शांत कराता है और कहता है हम यहाँ पर है तो ज़्यादा सेफ है, अगर हम प्लैनेट अर्थ पर जाएंगे तो मुझे अकेले ही काफ़ी सारे डीमंस और गॉड से लड़ना पड़ेगा। मैं नो डाउट 3-4 सुप्रीम गॉड्स को अकेले हैंडल कर सकता हूँ पर जब बात आ जाती है पूरे हज़ारों की आर्मी से तो मैं अकेले उन्हें नहीं हरा सकता। मुझे इसके लिए खुद की आर्मी चाहिए होगी या फिर मुझे खुद इतना पावरफुल बनना पड़ेगा कि उनकी आर्मीज़ के साथ मैं अकेले बैटल कर सकूं। तभी जो टर्लस है वो इस पॉइंट पर सारे ही कैरेक्टर्स से कहता है तो यहाँ पर मैंने गोहान और ट्रंक्स इन दोनों को ही मिड लेवल के एक सैन एम्परर के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ये लोग वीक तो बिल्कुल भी नहीं है पर स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं है और हाँ इन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। और फिर वो गोहान से कहता है तो चलो एक बार देख लेते हैं कि तुमने कितना सीखा है। अब तुम 12 एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ अकेले बैटल करोगे और इसके अंदर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल को भी इंक्लूड करूंगा। पहले वो कुछ टाइम रेस्ट करते हैं और उसके बाद टर्लस इस पॉइंट पर ट्रंक्स और गोहान इन दोनों को ही लेकर आ जाता है साइयन वैली में। ये जो साइयन वैली है इसे वैसे तो ट्रेनिंग एरिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सारे सेंस ट्रेनिंग करते हैं। जब ये लोग ट्रेनिंग एरिया में आते हैं जब तो टर्लस है वो इस पॉइंट पर गोहान और ट्रंक्स इन दोनों की तरफ देखता है। वो कहता है अभी मैं चीज़ों को स्टार्ट करने वाला हूँ। वो काफ़ी सारे पोर्टल्स को क्रिएट करता है और वो पोर्टल्स सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स के लिए थे। सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस पॉइंट पर गोहान के सामने आ जाते हैं और सारे एंजल्स भी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स गोहान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं बट गोहान उनके सारे अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा ईजिली डॉच कर पा रहा था। इस पॉइंट पर गोहान ये सब अपनी सुपर सैयन 1 में कर रहा था। गोहान की जो सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन है
वो फिजिकली सीरियसली इतनी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है कि यहाँ पर 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहे। और सबसे डेंजरस बात यहाँ पर ये है कि गोहान समझ चुका है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के कैसे बच सकता है। अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के किसी भी यूज़र को हराना उसके लिए बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ यूज़र को भी एक टाइम पर हरा सकता है। फिर गोहान एक एक कर इन सभी को नॉक करने में कामयाब हो जाता है। जो गोहान है वो इस पॉइंट पर अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आता है और वो यहाँ पर कहता है कि तुम लोग गॉड्स के नाम पर सीरियसली धब्बा हो। यहाँ पर जो गोहान है वो चलकर वापस से टर्लस की तरफ जाने लगता है। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो यहाँ पर सारे ही गॉड्स के लिए गोहान ट्रंक इन दोनों के लिए पोर्टल ओपन कर देता है। सारे ही गॉड्स और गोहान ट्रंक ये दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और जो टर्लस है वो एकदम से अपने माइंड में ही कुछ सोचने लगता है। वो सबसे पहले कहता है मुझे किसी के ब्लड की ज़रूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उस रेड हेयर कैरेक्टर को देखते हैं। वो जो रेड हेयर कैरेक्टर है इस पॉइंट पर वो गोटेन के ब्लड को लिए हुए थी। उसने उस डीमन को जैसे नॉकआउट कर लिया है। वो इस पॉइंट पर कहती है कि फर्स्ट सेन था जिसे मैंने देखा और वो एकदम से गायब हो चुका है, आखिर वो कहाँ गया होगा। और फिर वो ब्लड को देखती है। वो कहती है कि ये इनफ तो नहीं होगा पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। वो एकदम से एक दूसरे लोकेशन पर आ जाती है। इस पॉइंट पर वो जो रेड हेयर कैरेक्टर थी वो एकदम से गोटेन की ब्लड की जो बॉटल है उसे एक लोकेशन पर लेकर आ जाती है। वो इस पॉइंट पर सोच में पड़ जाती है कि गोटेन एक सेन था या फिर नहीं, क्योंकि गोटेन के पास टेल नहीं थी। वो डीमन अपने माइंड में ही सोचती है कि आखिर उसने वाकई में एक सेन को देखा है या फिर नहीं, क्योंकि जितना उसकी किताब में लिखा हुआ है उस हिसाब से सेंस की टेल होती है पर गोटेन की नहीं थी। वो इस पॉइंट पर कैलकुलेशन करने लग जाती है, पॉसिबिलिटी देखने लग जाती है कि क्या हो सकता है। वो गोटेन के ब्लड को 3 अलग अलग बॉटल्स में निकालती है। सबसे पहली वाली बॉटल के अंदर वो ये रियलाइज़ करती है कि गोटेन एक प्योर से नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक ह्यूमन ब्लड है। यहाँ पर वो ह्यूमन ब्लड को मैनिपुलेट कर सकती थी, इस रीज़न की वजह से उसने ह्यूमन ब्लड को एकदम से साइड कर दिया। अब उसके पास प्योर सेन ब्लड है और यहाँ पर ये जो ब्लड है ये ब्लड काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है और इस पॉइंट पर वो इस ब्लड के ऊपर रिसर्च करने लग जाती है। फिर वो एक आखिरी काम करती है और वो काम ये है कि वो एकदम से अपनी बॉडी से ब्लड निकालती है और गोटेन के उस ब्लड के अंदर मिक्स कर देती है। यहाँ पर जो गोटेन का ब्लड है और उसका ब्लड है ये इस पॉइंट पर एक अलग ही जेनेटिक्स बन जाते हैं। वो तभी अपनी किताब को निकालती है और यहाँ पर वो कुछ लिखने लग जाती है और इस पॉइंट पर वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन करती है कि जो डीमंस है उसे कम से कम मिलियन या फिर बिलियन ईयर्स की ट्रेनिंग लगती है एक डेविल बनने के लिए, और वो एक डेविल है और इस पॉइंट पर वो एक ऐसे डेविल को ढूंढना चाहती है जो अब तक का सबसे पहला डेविल था और सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल था। और वो जो डेविल है वो इस पॉइंट पर कहीं सेन की बॉडी को पोजेस कर बैठा हुआ है और अब वो उस डेविल को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है अपनी जर्नी की तरफ। और अब वो कंफर्म हो चुकी है कि वो सेन ब्लड के साथ मर्ज हुआ है, क्योंकि उसने सीरियसली जितनी भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है नेमेकियन, एंजल, सारे ही ब्लड के साथ उसने कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया है और ये एक कॉम्बिनेशन काम कर गया और वो था सिर्फ सेन। तभी इस पॉइंट पर ये रेड हेयर डेविल एकदम से रुक जाती है और वो अपने माइंड में चीज़ों को सोचने लगती है। इस पॉइंट पर उसके माइंड में ये सवाल आता है कि क्रिस्टोफर सारे ही सेंस के जान के पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसने डेविल के साथ एक बारी मुलाकात करी हो, इस वजह से वो ये समझ रहा हो कि ये पावर किसी डेविल की ना होकर कि सेन की है। इस रीज़न की वजह से वो पीछे पड़ा है। तो फिर यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ओरिजिन में जाना होगा। पर तभी वो एकदम से स्माइल करती है और गोटेन के लुक्स को यहाँ पर याद करने की कोशिश करती है। वो इस पॉइंट पर यह रियलाइज़ करती है कि उसकी बॉडी पर ज़्यादा चोटें नहीं लगी हुई थी। इसका ये मतलब हो सकता है कि इससे पहले वो थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में हो। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभी भी थोड़ी सी सेंस जिंदा है, पर हाँ ये हो सकता है मुझे सेन एनर्जी की सेंस नहीं हो रही है। इसका ये भी मतलब है कि वो अपनी स्पीशीज़ का लास्ट सर्वाइवर भी हो सकता है। और अब उसका दिमाग एकदम से दर्द करता है क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो एकदम से रियलाइज़ करती है कि अगर सेम स्पीशीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसे उस एक कैंडिडेट के पीछे ही भागना है। और वो अब सोचने पड़ जाती है कि वो ढूंढे तो गोटेन को ढूंढे कैसे। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, ब्रोली, ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और यहाँ पर जो फॉलन एंजल है वो इन तीनों से चीज़ें कह रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर जो पावर है वो अपने आप में एक अलग ही लेवल पर है, वो सीरियसली गॉड लाइक बीइंग से आती है। तुम्हारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होंगे, मैं उनके जवाब दूंगा पर थोड़ा समय लगेगा।
और इस पॉइंट पर वो कहता है कि जो बींग्स तुम्हारे माइंड के अंदर है तुम्हें इस पॉइंट पर उनके बारे में सोचना होगा, ज़्यादा नहीं, तुम्हें बस 10 मिनट उनके बारे में सोचना होगा। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो वेजिटा है वो भड़क पड़ता है। वो कहता है कि आखिर तुम लोग करवाना क्या चाहते हो, जो भी कहना है तुम सीधा कहो। तभी कैरेक्टर एकदम से वेजिटा से कहता है, माय लॉर्ड, आपको अपने माइंड को शांत करना है और जो ग्रेट एप आपके माइंड में आता है उसके बारे में सोचना है। इस पॉइंट पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों ही अपनी आंखें बंद करते हैं, एक जगह पर शांति से बैठते हैं और उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं कि तभी वो 3 अननोन कैरेक्टर्स एकदम से इन तीनों की ही बॉडी पर टेक ओवर कर लेते हैं और ये तीनों एक ऐसे माइंड स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पर इनके लिए सारी चीज़ बस नींद है। इन लोगों को एक सपना दिखने लग जाता है। असल में सुपर सैयन गॉड, द फर्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और साथ ही में फादर ऑफ ऑल सेंस, इन तीनों ने इनकी बॉडी पर टेक ओवर कर लिया है। इस पॉइंट पर जब ये लोग उनकी बॉडी पर टेक ओवर करते हैं तब ये तीनों एकदम से इनके स्टूडेंट्स की तरफ देखते हैं, पर तभी फर्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अभी तक अपने कामों को अच्छे से किया है, पर हम अब तुम्हें और एक चीज़ बताने वाले हैं। असल में हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है। वो इस पॉइंट पर अपने प्लान को इन तीनों के सामने रखता है और यहाँ पर हम अभी तक सिर्फ 2 ही कैरेक्टर को देख पाए थे। तो गाइस, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो पर 150 कमेंट्स के ऊपर कमेंट हो गए तो फिर मैं इस चैनल पर एक ऐसे एनिमेशन को अपलोड करूँगा जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता। तो फिर हाँ, अगर इस वीडियो पर 150 कमेंट से ऊपर कमेंट हो जाते हैं और वो भी 2 दिन के अंदर, तब मैं एक एनिमेशन को क्रिएट करना स्टार्ट कर दूंगा। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि आखिर यहाँ पर जो गोकू, वेजिटा, ब्रोली है, इन तीनों की ही बॉडी को अब कंट्रोल में ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है 3 सुप्रीम सैयन गॉड्स ने। और आखिर वो जो रेड हेयर कैरेक्टर है वो करना क्या चाहती है? मजाक से हट के वो कैरेक्टर किसी ऐसे कैरेक्टर की तलाश में है जो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाने वाला है इन फ्यूचर। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। आज की वीडियो का लाइक एम है 150 लाइक्स का। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है।